हाँ, देखिए, तो आपने किस चीज का शॉर्टकट, हम लोग यहाँ पे किस चीज का शॉर्टकट देख रहे हैं? आपको अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना बीजेटी के लिए कि बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा है, बीजेटी में वोल्टेज गेन किसका ज़्यादा है, करंट गेन किसका ज़्यादा है, किस कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा है, और उसको याद करने में आती है दिक्कत। तो सबसे पहले तो आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन अपने सामने लिख देने हैं और अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। जैसे पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है एमीटर, फिर आपने क्या लिखना है यहाँ पर, आपने लिखना है वीआईपी। ठीक है, और यहाँ गेन लिख देना, जाहिर सी बात है। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया बेटा पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन। ठीक है, फिर क्या करिएगा आप यहां पर डायगनली, इस तरीके से, डायगनली इस तरीके से आप सब जगह हाई लिख देना। सब जगह बेटा क्या लिख देना? हाई। डायगनली इस तरीके से सब जगह हाई लिख देना। और फिर क्या करना बेटा, आप लोग आगे लो पीछे लो, सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, जो जहां पर बैठा है वहां बोलिएगा, आगे लो पीछे लो। ठीक है, और बचे में क्या है? मीडियम। जो बच गया वो मीडियम, जाहिर सी बात है, जो बच गया वो मीडियम। अब देखो यहां तो हम आगे नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास यहां पीछे ही ले पाएंगे, तो पीछे लो, और बचे में क्या हो गया? मीडियम। जब आप ये ऐसा कर लें तो बस लास्ट में एक चेंज जरूर कर देना, ऊपर वाली रो में यहां पर आप हाई की जगह मिटा के मीडियम लिख देना, है ना, यहाँ मीडियम लिख देना, और यहाँ मीडियम की जगह आप यहाँ पर हाई लिख देना, बस ऊपर वालों को इंटरचेंज कर देना। ये आपको लग रहा है कि आपको याद करने में बहुत देर लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। 2 मिनट अगर आप विजुलाइज कर लेंगे तो आप इसको बहुत आराम से याद कर लेंगे, और गारंटी है तुम मुझसे जहां बोलो वहां पेपर पर साइन करा लो, किसी भी जेई पेपर में चले जाना, टीजी 2 पेपर में चले जाना, आपको ये क्वेश्चन आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी 95% तक रहती है कि आपको किसी ना किसी शिफ्ट में, 12 शिफ्ट के पेपर है ना किसी के, तो 12 शिफ्ट के पेपर में आप ये समझ लीजिए 7 से 8 शिफ्ट में ये डेफिनेटली होगा। किसी के 2 शिफ्ट के पेपर हैं तो एक शिफ्ट में गारंटी आपको मिलेगा ये। ठीक है, अब यहां पर आपने वीआईपी लिख दिया। अब इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए क्या है, पहले आप आउटपुट रेजिस्टेंस लिखना, फिर आप इनपुट रेजिस्टेंस लिखना। ठीक है, ठीक है, पहले ओ से लिखना, फिर इनपुट रेजिस्टेंस लिखना। अब उसके बाद क्या करना आप बेटा, फिर वही वाली चीज, है ना, आगे लो पीछे लो, है ना, पर उसके लिए पहले डायगनली आपने क्या लिखना है? सब कुछ हाई, है ना, और यहां पर फिर क्या करना है? आगे लो पीछे लो, है ना, और बचे में क्या है? मीडियम। मीडियम यहां पर बचे में मीडियम है। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए हमारा पूरा चार्ट बन के रेडी हो गया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे ना, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और लास्ट हो गया इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस। अगर इनपुट और आउटपुट का फेज डिफरेंस की बात अगर आप करेंगे तो इसमें बेटा आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री बैठता है बेटा कॉमन एमीटर में। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर के बाद कर देना क्या? ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सब आसानी से हो जाएंगे। इनपुट रेजिस्टेंस इज लीस्ट। इनपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट है? देखिए, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन किस इनपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट है? इनपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट है? देखिए, सबसे कम है, तो सबसे कम किस में है बेटा? सबसे कम किस में है बताओ? कॉमन बेस में। देखो ना, इनपुट रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट लो किस में है? कॉमन बेस में। यहां आपका ये ट्रिक सफल होती हुई नजर आती है। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक दिल बना के भेज देना फटाफट से, जल्दी से सभी लोग। बेटा कमेंट बॉक्स में एक दिल बना के भेज देना अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये ट्रिक तो।